A simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10 की पावर -2 kg. यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ कितनी है, इसकी 1 मीटर है, इसका मास है 1 kg. एक बुलेट है जिसका मास है 10 की पावर -2 kg और इसकी स्पीड है 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड. द बुलेट गोज एम्बेडेड इनटू द बुक. आफ्टर ये क्या होगी, इसके अंदर जो है एंटर करेगी. फाइनली यहाँ पे होगी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी इनकी v और उसकी वजह से ये क्या होंगे, किसी हाइट पे जाएंगे. तो ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हाइट बतानी है क्या होगी, यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. ये सिचुएशन होगी. तो पहले तो क्या लगा दो, मोमेंटम कंजर्वेशन, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल. इनिशियली बुलेट का m इंटू वी यानी कि 10 की पावर -2 इंटू वी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस ये रेस्ट में थी इक्वल टू फाइनली इसके अंदर चली गई बुलेट, तो दोनों का मास हो जाएगा 1 प्लस में 10 की पावर -2 इंटू में v. तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस में 10 की पावर -2 इंटू में v डैश. तो यहाँ पे v की वैल्यू या v डैश बोल दो या v, ये आ जाएगी 2 डिवाइड बाय में 1 प्लस 0.01. तो यानी कि 2 डिवाइड बाय में 1.01. तो यानी कि अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी, 2 ही आ जाएगी. अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, 2. अब ये जो है यहाँ तक जाएगी तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दो. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है 1 प्लस 10 की पावर -2 इंटू वी स्केयर यानी कि 2 का स्केयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि इसी को रेफरेंस मान लिया, इक्वल टू यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मास यही होगा 1 प्लस 10 की पावर -2 इंटू में जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू निकालनी है. तो ये आएगा हाफ इंटू में 1.01 इंटू में 4 इक्वल टू 1.01 इंटू में 10 इंटू में h. तो ये आएगा 2 यानी कि 2.01 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2.202 इक्वल टू 10.1 इंटू में h. तो h की वैल्यू आ जाएगी 2.02 डिवाइड बाय में 10.1. तो इसको अगर सोल्व करेंगे 2.02 डिवाइड बाय में 10.1 तो कितनी आ रही है, 0.2 मीटर. आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर. यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है.